जय माता दी। होई माता का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होई का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार की होई का व्रत कर तारे निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर जल का लोटा रखें। चांदी की होई, 2 मिठाइयाँ चांदी की नाल में पिरोकर होई माता को रोली से चीरज दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतियां बनाएं। एक कटोरी में हलवा और 1 रुपया रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने और चांदी के होई गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना सासू जी के पैर छूकर दें। बाद में दिवाली के बाद अच्छा दिन देखकर होई निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के मनिये होई में डालते जाएं। होई निकाल कर होई को गुड़ में जिमा दें। जल का छींटा दे दें और रख दें। उजमन अगर किसी के बेटा हुआ हो तो बेटे का विवाह हो तो होई का उजमन होता है। एक थाली में 7 जगह 4 4 पूड़ी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तियल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दो। वह तियल तो सासू जी रख ले और हलवे पूड़ी का बायना बांट दे। अगर बहन बेटी अपने पास गांव में हो तो बायना निकालने के लिए भेज दे। कोई दीवार पर आटे से पोत कर गेरू से मांडे। कोई रंग से मांडता हो तो सब तरह के रंग से मांड ले। होई की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सियाऊ का बच्चा मर गया। तब सियाऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। वह तेरी कोख छोड़ेगी, तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो मेरा सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है? तू मेरा इतना काम करती है, मांग। क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखरी का बच्चा था, जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, ये सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई की है, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर काकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है,
तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। मैं तो तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडिया 7 कड़ाही करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया है। तब उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कड़ाही करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोए क्यों नहीं है। तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भागकर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जय माता दी।